हाय एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पेपर 10 का पार्ट 2 कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस उनको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मुझे पता है जो लोग प्रिपरेशन में हैं उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बड़ी मुश्किल से वो लोग टाइम निकाल पाते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। Question number 64. At the beginning of Act 3, Scene 2, in As You Like It, Orlando professes his love for Rosalind by। ठीक है, ये क्वेश्चन 64 है। ठीक है, जो लोग नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार आज मेरे चैनल पर आए हैं, तो 63 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। तो वो लोग प्लेलिस्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो उन्हें मेरा सारे वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अभी तक हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे वो 12th 9th के थे। यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो गया, एज यू लाइक इट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर देखिए 64। एट द बिगनिंग ऑफ एक्ट 3, यानी कि एक्ट 3 की शुरुआत में, सीन 2 में, इन एज यू लाइक इट ऑरलैंडो प्रोफेसेस हिज लव फॉर रोजालिंड बाय। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो एक्ट 3 है उसके जो सीन 2 में यहाँ ऑरलैंडो को दिखाया जाता है जो कि अपने प्यार का इजहार करता है रोज़लिन के लिए। वो किस तरीके से करता है, तो आपके ऑप्शन है सिंगिंग अबाउट हर, वो उसके बारे में गाता है, गा के अपना प्यार जताता है, या फिर वो क्या करता है पिकिंग हर फ्लावर्स, उसके लिए फ्लावर तोड़ता है, या फिर राइटिंग हर लेटर्स, या उसके लिए लेटर्स लिखता है, या हैंगिंग पोइम्स ऑन ट्री, या फिर उसके लिए जो है पोइम्स लिखता है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कि वो उसके लिए प्यार में, रोज़ालिन के प्यार में बहुत ज़्यादा पागल हो रखा है। और जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर वो उसके लिए पोइम्स मतलब जो कविता हैं लिख लिख कर चिपकाता रहता है, पेड़ों की छालों पर, हर जगह पेड़ों के ऊपर रोज़ालिन मतलब करता है वो। तो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65। अकॉर्डिंग टू जैक्स के अनुसार व्हाट फ्लो डज ऑरलैंडो हैव दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल फॉल्ट। यानी कि जैक्स के अनुसार ऑरलैंडो में क्या फॉल्ट है, मतलब जो उसमें नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सेंटिमेंटल लव। क्योंकि वो पागल हो रखा है ना प्यार में, बिल्कुल बावला हो रहा है कि पेड़ों पर और मतलब छालों पर, पत्तियों पर, हर जगह रोज़ालिन लिखता रहता है। तो वो जैक्स कहता है कि भाई ठीक है, प्यार की तरह किया जाता है, ये इतना भी क्या प्यार के मतलब बिल्कुल ही तुम तो बावले हो रखे हो, तो इतना ज़्यादा सेंटी नहीं होना चाहिए प्यार में, प्यार को प्यार की तरह करो। सो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 66। ड्रेस्ड एज गैनीमीड रोज़ालिन प्रॉमिसेस टू हेल्प ऑरलैंडो विद। यानी कि जो मतलब रोज़ालिन है जो कि गैनामीड बनी हुई है, वो क्या प्रॉमिस करती है, मतलब ऑरलैंडो को क्या हेल्प करने के लिए वो प्रॉमिस करती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 4, उनमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्यूरिंग हिम ऑफ लव। यानी कि उसे हेल्प, मतलब लव है जो, मतलब वो प्यार के अधीन हो गया है ना, वो रोज़ालिन के प्यार में डीपली पजेस्ड है, तो वो उसको उस प्यार से बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 67। क्वेश्चन नंबर 67। In return for Ganymede assistance in curing Orlando of love, what does Orlando need to do? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा pretend Ganymede is Rosalind। क्वेश्चन नंबर देखिए 68। What quality does touchstone wish? Audrey possessed। यानी कि जो टच स्टोन है
वो उसके अनुसार ऑड्रे में कौन सी क्वालिटी है, इंटेलिजेंस है, ह्यूमर है, ब्यूटी है या फिर डिसऑनेस्टी है। तो डिसऑनेस्टी है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू टचस्टोन। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। वैन ओलिवर 69 When Oliver Mark Test is about to wear Touchstone to Audrey in the forest, Jax convinces Touchstone to do what instead। यानी ऑलिवर उससे शादी करने को कहता है फॉरेस्ट में टचस्टोन से। टचस्टोन एक्चुअली शादी करने वाला था ऑड्रे से, तो उसे कहता है फॉरेस्ट में शादी करने को। तो जैक्स उसको क्या कहता है कि फॉरेस्ट के बजाय वो शादी करे चर्च में, उन दोनों को चर्च में शादी करनी चाहिए, मैरी दैम इन अ चर्च। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। आफ्टर ऑरलैंडो फॉल्स टू शो अप, रोजालिन कंपेयर ऑरलैंडो हेयर टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर। यहाँ पर जो रोजालिन है ऑरलैंडो के हेयर को एक रिलीजियस फिगर से कंपेयर करती है। इन एज यू लाइक इट, अ प्ले बाई शेक्सपियर। वो जो रिलीजियस फिगर है उसका नाम क्या है, मोसेस है, जीसस है, नो है या जूडास है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, वो जूडास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 71। 71 हु इनवाइट सीलिया। सीलिया को कौन इनवाइट करता है, मतलब सीलिया को और रोजालिन को कौन इनवाइट करता है टू कम वॉच सिल्वियस कन्फेस हिज लव टू फीबे। यानी कि जो सिल्वियस का कन्फेशन है फीबे के लिए, उसको देखने के लिए सीलिया को और रोजालिन को इनवाइट किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये कोरिन उनको इनवाइट करता है। कोरिन भी सेफर्ड है सिल्वियस के साथ, इसका फ्रेंड है ये। 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। हु डज फीबे फॉल इन लव विद आफ्टर ही बिरेट हर फॉर हर ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वियस। यानी कि जो फीबे है वो किसके प्यार में पड़ जाती है और जिसके बाद उसको मतलब डांट पड़ती है सिल्वियस के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए। सो वो प्यार में पड़ जाती है गैनीमीड के, क्योंकि गैनीमीड क्या है कि डिस्गाइज है ना, वो मतलब वो है तो रोजालिन लेकिन वो एज ए मेल के रूप में डिस्गाइज है। तो जो ये फीबे है वो इसके प्यार में पड़ जाती है। तो ये जो गैनीमीड है इसको तो पता है ना कि मैं रोजालिन हूँ, तो ये इसे डांटती है कि तुम मतलब कितनी बेकार हो, मतलब सिल्वियस तुम्हें इतना प्यार करता है और तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो इसको वो डांटती है इसके लिए। 73 देखिए, एक्ट 4 में क्या हो रहा है। एक्ट 4 के सीन 1 में इन एज यू लाइक इट वॉट अबाउट जैक्स डज रोजालिन गैनीमीड क्रिटिसाइज। मतलब ये 4 एक्ट में क्या क्रिटिसाइज करती है गैनामीड, जो कि रोजालिन है, जैक्स को उसकी मेलंकली के लिए, हिज मेलंकली। उसको बोला जाता है ना जैक्स को, इस प्ले में मेलंकली जैक्स बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 74। रोजालिन कहती है ऑरलैंडोज लव इज़ रोज दैन दैट ऑफ विच एनिमल। यानी कि जो ऑरलैंडो का जो प्यार है वो एक एनिमल से भी बुरा है। वो कौन सा एनिमल है, सो वो स्नेल है ना। डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 75। क्वेश्चन नंबर 75। आफ्टर ऑरलैंडो लीव्स, जब ऑरलैंडो चला जाता है, व्हाट डज सीलिया बिरेट, वो क्या डांटती है उसको, रोजालिन को। बिरेट का मतलब होता है डांटना। रोजालिन फॉर करेक्टराइजिंग सो बैडली, कि रोजालिन ने जो क्या करेक्टराइज किया बुरी तरह से, उसके लिए वो डांटती है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, द फीमेल सेक्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 76। इन द सॉन्ग आफ्टर द डियर इज़ किल्ड, यानी कि वो गाने में जब डियर के मर जाने के बाद व्हाट डू द सिंगर्स प्रोक्लेम, जो सिंगर्स थे वो क्या शपथ लेते हैं, इस टाइमलेस एंड बॉर्न बाय ऑल मैन। वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि ना करने को, तो वो लोग कहते हैं कि वो ये कोल्ड्री नहीं करेंगे। बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 77।
अकॉर्डिंग टू रोजालिन, what has never caused a man to die in the entire history of the world। मतलब रोजालिन के अनुसार कोई आदमी अब तक संसार के इतिहास में नहीं मरा है। किसकी वजह से? पोइट्री, किसिंग, सिंगिंग और लव। किसकी वजह से नहीं मरा है? तो उसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपका आंसर लव हो जाएगा, क्योंकि रोजालिन का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वो कह रही है कि कोई भी इंसान आज तक इस संसार की हिस्ट्री में प्यार से नहीं मरा है। जैसे कि लोग कहते तो हैं कि मैं मर जाऊंगा, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। लड़कियां कहती हैं अरे मेरी शादी नहीं उससे हुई तो मैं मर जाऊंगी। ये सब कहने की बातें, एक्चुअल में फैक्ट ये है कि कोई मरता कोई नहीं है, ये सब कहा ही जाता है। तो वो भी यहाँ पर ऑरलैंडो से यही कह रही है कि यार कोई भी प्यार में नहीं मरता है, ठीक है, और ना ही आज तक ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 78। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेटर दैट, उस लेटर का लेखक कौन था, ऑथर कौन था, दैट सिल्वियस डिलीवर, जो सिल्वियस देता है जाके गैनीमीड को। यानी कि गैनीमीड को एक लेटर भेजा जाता है सिल्वियस के द्वारा, उसे कौन लिखता है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे, उसको लिखती है फीबे। और कितनी मतलब अजीब बात है कि जो सिल्वियस उससे प्यार करता है उसी के हाथों वो अपना लव लेटर गैनीमीड के लिए भिजवाती है, उसके हाथ से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 क्वेश्चन। अ ड्रामा इन विच, जिसमें द ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट, जिसमें एक ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट यानी कि एक हीरो होता है ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और लोअर क्लास से। यानी कि इसका जो हीरो होता है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास का दिखाया जाता है, इंडिविजुअल्स इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी। मतलब किसकी तुलना में? क्लासिकल और न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी की तुलना में। इन विच द प्रोटागोनिस्ट आर ऑफ किंगली और एरिस्टोक्रेटिक, जिसमें प्रोटागोनिस्ट कैसा होता है? एक राजा की तरह होता है, एक नोबल मैन होता है ना। रैंक एंड देयर डाउनफॉल इन एन अफेयर ऑफ स्टेट एज वेल एज पर्सनल मैटर। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें जो प्रोटागोनिस्ट है, ट्रेजिक प्रोटागोनिस्ट, वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी में क्या होता है? जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो एक राजा के समान होता है, और जिसका जो डाउनफॉल होता है वो एक राज्य संबंधी होता है, जबकि जो मिडिल क्लास वाला जो हीरो है उसका पर्सनल मैटर में डाउनफॉल होता है। तो इस तरह के प्ले को हम क्या कहते हैं? तो ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी में ऐसा होता है। सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 80। ए जनरे ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन सेट इन ए फिक्शनल यूनिवर्स, यानी कि एक जो फिक्सन है वो फिक्शनल यूनिवर्स में सेट है, ऑफन इंस्पायर्ड बाय रियल वर्ल्ड, जो कि इंस्पायर होता है रियल वर्ल्ड की मिथ से, यानी कि जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे वो इंस्पायर है, एंड फॉकलोर से वो इंस्पायर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नोवेल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम फैंटेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 81। द 4 पीसेस बाय जॉन हेवुड इज़ ए, ये कौन सा वर्क है? जॉन हेवुड का एक वर्क है ये 4 पीसेस, ये है आपका बी, इंटरल्यूड है ये एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 82। द प्लेस यूजुअली रिप्रेजेंटिंग बिब्लिकल सब्जेक्ट developed from plays presented in Latin by churchmen on church premises and depicted such subjects as the creation, Adam and Eve, the murder of Abel and the last judgment। मतलब कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि ऐसा प्ले जो यूजुअली रिप्रेजेंट करता है बिब्लिकल सब्जेक्ट, यानी कि जिसके जो सब्जेक्ट होते हैं, यानी जिसकी जो थीम होती है वो आधारित होती है बाइबल पर, उन प्लेस को हम क्या कहते हैं? सो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, मिस्ट्री प्लेस होते हैं। मिस्ट्री प्लेस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो बिब्लिकल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 83। मिस्ट्री प्लेस डील्स विद द सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि जो मिस्ट्री प्लेस होते हैं वो डील करते हैं सब्जेक्ट टेकन फ्रॉम, उसका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा
बाइबल, मिस्ट्री प्लेस होते हैं उनका सब्जेक्ट जो है बाइबल से लिए जाते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट देखिए 84 क्वेश्चन, मिरेकल प्लेस डील विद। अब यह मिरेकल प्लेस की बात हो रही है। मिरेकल प्लेस किससे डील करते हैं? द लाइफ ऑफ सेंट एंड मार्टायर्स। ठीक है, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, दीज ड्रामास वर पॉपुलर, जो फेमस हुए थे ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस के दौरान ये प्ले फेमस हुए। एक्टेड विद इन और नियर द चर्च, जो एक्ट किए जाते थे विद इन मतलब चर्च के अंदर या चर्च के पास, एंड रिलेटिंग स्टोरीज, और जिनकी स्टोरीज रिलेटेड होती थी बाइबल से, एंड ऑफ द सेंट और सेंट से। द डायलॉग वाज फ्रीक्वेंटली चैंटेड, और जिसमें डायलॉग बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बोले जाते थे। टू सिंपल मोनोफोनिक मेलोडीज़, बिल्कुल सिंपल मोनोफोनिक मेलोडीज़ में। म्यूज़िक वॉज ऑल्सो यूज, म्यूज़िक भी यूज़ किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंटल डांस, इंसिडेंटल डांस की फॉर्म में। प्रोसेसनल ट्यून्स, दीज प्लेस वर कॉल्ड, इन प्लेस को क्या कहा जाता था? तो ये जो प्लेस होते थे ये होते थे लिटर्जी प्लेस। सो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, क्वेश्चन नंबर 86, मीटर इन पोइट्री रेफर्स। एक मीटर जो होता है पोइट्री में वो क्या रेफर्स करता है? तो ये रेफर्स करता है एक रिदमिक पैटर्न ऑफ ए पोइटिक लाइन, यानी कि एक जो पोएम होती है उसकी जो लाइंस होती हैं उनका जो रिदमिक पैटर्न होता है वो एक मीटर तय करता है। उस मीटर से हमें ये पता चलता है कि ये लाइन छोटी है बड़ी है, इसमें मतलब कौन सा मीटर है, ये कितने सिलेबल की है, कितना मतलब कौन सा इसमें मीटर है, ये सब हम डिसाइड करने के लिए मीटर का उसमें यूज़ होता है। उससे हम तय करते हैं, निर्धारित करते हैं पोइट्री की लाइन को कि इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, ए लाइन ऑफ 12 सिलेबल, यानी एक जो लाइन है वो 12 सिलेबल की है विद ए मीडियल कैजुरा, जिसमें एक कैजुरा भी है। कैजुरा का मतलब होता है पोज, यानी कि रुकना, स्टॉप। अ पोज ऑकरिंग आफ्टर द 6 सिलेबल, यानी कि जो पोज होता है यानी स्टॉप होता है वो 6 सिलेबल के बाद होता है। उसको क्या बोलेंगे? तो वो अलेक्जेंड्राइन बोलेंगे उसको। जो अलेक्जेंड्राइन ये लाइन होती है 12 सिलेबल की होती है। ठीक है, और होती है इसमें ये हेक्सामीटर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 10 सिलेबल, यानी जो लाइन 10 सिलेबल की होती है इज़ नोन एज, वो जानी जाती है डेका सिलेबिक। 10 को हम डेका कहते हैं, तो डेका सिलेबिक बोली जाती है जो 10 सिलेबल की लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 89, 89, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस मेक्स द रॉन्ग यूज़ ऑफ पजेसिव केस, यानी इनमें से कौन सा फ्रेज़ रॉन्ग यूज़ बना रहा है पजेसिव केस का। ठीक है, पजेसिव केस यानी कि ऑनरशिप को दिखाना और अधिकार जो दिखाता है उसके लिए हम पजेसिव केस यूज़ करते हैं। फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइन सेक, फॉर जीसस। इसमें से जो रॉन्ग यूज़ है वो यहाँ पर हुआ है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोसेस लॉस। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे कि जब हम ये पजेसिव केस का यूज़ करते हैं यानी एपोस्ट्रॉफी का जब हम यूज़ करते हैं तो जहाँ ऑलरेडी एस लगा होता है ना तो केवल हम ये साइन लगा देते हैं, उसके बाद हम ये एस यूज़ नहीं करते हैं, ये गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, बाकी तो सब सही दे रखे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि इनमें से कौन से जो नाउन्स हैं वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। जैसे बेलोज है, फैटर्स है, फोरसेप्स है, तो कौन से हैं? तो ये सारे ही हैं, ये सारे ही नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जैसे बेलोज है इसका मतलब फूकनी, फैटर्स है इसका मतलब क्या होता है हिंदी में जंजीर, ऐसे ही ये फोरसेप्स है इसका मतलब भी वही होता है चिमटी, चिमटी होती है ना वो। तो इनकी 2 साइड्स होती हैं, तो ये हमेशा ऐसे जो नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
हाँ 91 है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 91 से 95। इसमें आपको क्या करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए मिस मैच बिटवीन एनिमल एंड, ये एनिमल और एनिमल की जो साउंड है इनमें से एक इनकरेक्ट है। 4 ग्रुप यहाँ पे दे रखे हैं। एनिमल क्राई में से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो अगर हमने इस प्रैक्टिस सेट में जितने दे रखे हैं ना उतने भी कर लिए ना तो बस इसी में से आ जाएगा। मोस्टली कभी कभी तो वो जो फ्रॉग है उसकी साउंड, एलिफेंट की साउंड, ऐसे ही कुछ ही जैसे कि डक है, डक के बारे में ऐसे ही कुछ 4 पैट नेम हैं, उनको पूछ लेते हैं लोग एग्ज़ाम में। तो देखिए एनिमल है 91 में, एनिमल एलिगेटर, एलिगेटर की साउंड जो होती है वो होती है वेलोज या फिर हिस, ठीक है। एंटीलोप की जो साउंड होती है वो होती है स्नॉट, और जो एप्स है इसकी साउंड होती है गिबर। सब सही है, यहाँ पे एसेज है, इसकी साउंड ब्रेल नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 92, एनिमल और साउंड। स्नैक की तो पता ही है, हिस। टाइगर्स ग्रोल करता है, रोर करता है। वॉल्व्स हॉल करता है, येल्प करता है। जेब्रा ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बज़ तो है ना फ्लाई करती है, और या फिर बी है ना बज़ करती है। जेब्रा क्या करता है, जेब्रा ब्रे करता है, ब्रे, BRA बाय, ये साउंड होती है जेब्रा की, और यही साउंड डंकी की भी होती है। कई एनिमल की सेम साउंड होती हैं, तो यहाँ एक कन्फ्यूज़न सा रहता है। तो 3-4 ही साउंड हैं जिनमें से पूछा जाता है। एक देखो 93 को देखो, ए फीमेल चिकन, इसकी साउंड मतलब फीमेल चिकन की अलग होती है और मेल चिकन की अलग होती है ना। ये जो चिकन होते हैं ना, इनमें भी फीमेल चिकन और मेल चिकन दोनों की साउंड अलग है। देखो फीमेल की होती है चा चौ बा गौ, और इसकी मेल की होती है कॉक जू डल जू, ये आपका मेल वाला साउंड है। अच्छा सिकाडा की ट्विटर नहीं होती, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सिकाडा की जो साउंड होती है ना वो होती है चिर्प, CHIRP, चिर्प, ठीक है। तो आपका आंसर तो हो गया सिकाडा, ये सही हो जाएगा आपका आंसर। और काव का तो ठीक है, लॉ या मो, ये रंभाती है ना काव। क्वेश्चन नंबर देखिए 94, डॉग की साउंड देखिए। डॉग बार्क करता है, ठीक है। डॉग की साउंड दे रखी है यहाँ पर। जब वो किसी अजनबी पर मतलब अजनबी को देखता है तब वो बार्क करता है। जब वो दर्द में होता है ना डॉग, तो वो एल्प करता है, वाइन करता है। और जब वो गुस्से में होता है तो स्नैल करता है, ग्रोल करता है, ठीक है। वो बे नहीं करता है। तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 95, एनिमल और उनकी साउंड। तो जो हॉर्सेज होते हैं उनकी साउंड यहाँ सही दे रखी है, नी, स्नॉट, विनी, ये सब। हॉर्न्स की साउंड ये बे होती है यहाँ पे। हैना और जैकाल का भी सही है, होल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हैना है ये इसका जो है गलत दे रखा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ये रोर नहीं करती, इसकी जो साउंड होती है ना वो बड़ी अजीब सी होती है। इसकी साउंड को कहते हैं हम LAUGH, लाफ, ठीक है। हैना क्या करती है, लाफ करती है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे 96 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 तक। इसमें क्या है, इसमें देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जेंडर बताना है आपको, ठीक है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो यहाँ वेटर है, वेटर का वेटरेस हो जाएगा, ठीक है। रूस्टर मीन्स होता है मुर्गा, रूस्टर मीन्स होता है मुर्गा, तो मुर्गे का हैन हो जाएगा, सही है। यहाँ पर स्टैलियन होता है घोड़ा, और इसका हो जाएगा मेयर, घोड़ी। और ये है विजार्ड, तो विजार्ड का विजार्डस नहीं होता, तो आपका आंसर तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं बता दूँ, इसका सही होता है WITCH, विच होता है विजार्ड का, तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 97, फ्रायर और इसका जो फेमिनाइन होता है मॉन्क, ठीक है। और नन भी होता है, यानी फ्रायर होता है जो संत टाइप लोग होते हैं ना, जो साधु संत, उनको कहते हैं फ्रायर। और जो मतलब भिक्षुड़ी होती हैं उनके साथ जो रहती हैं, घूमती हैं, मतलब जो
फीमेल होती हैं उनको हम मॉन्क बोलते हैं और नन बोलते हैं। तो ये दोनों इनके ये सही हो गए। गैंडर का होता है गूज। तो यहाँ पर गलत ये वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा जेंटलमैन का जेंटल लेडी दे रखा है यहाँ पे, जबकि केवल लेडी होता है इसका फेमिनाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो मैन का वुमेन पता ही है हमें, नेफ्यू का नैन्सी हो जाएगा, सही है। पापा का मम्मा सही है। सर का मैडम, ये यहाँ पर आपका गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैडम है, मैडम की स्पेलिंग गलत दे रखी है, MADAM होना चाहिए था, यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने UM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 99, मिल्कमैन, मिल्क वोमैन, पीकॉक, पीहैन, सेल्समैन, सेल्स वोमैन, स्टेट्समैन, स्टेट्स वोमैन। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि मिल्क मैन है ना, तो इसका मिल्क मेड होगा फीमेनाइन, मिल्क वोमैन नहीं होता। यहाँ देखिए 100 का, अबॉट का एबेस, एक्टर का एक्ट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, ऑथर का ऑथरेस होता है, पोइट नहीं होता है ना, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 101, डांस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो सेंटेंस है उसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें जो एक्शन है आपका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए, ही नोज़ इंग्लिश वेरी वेल, द रिवर इज़ फ्लोइंग फास्ट, सी डांस, और माई सिस्टर इज़ गोइंग। तो यहाँ पर ये जो तीनों है ना, ये यहाँ पर तीनों इन ट्रांजिटिव वर्ब में, सिर्फ यहाँ पर ही ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जब हमें वर्ब से सवाल करने पर व्हाट और हुम का जवाब मिलता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहाँ पर है ही नोज़ व्हाट, तो आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है क्या, इंग्लिश। ही नोज़ व्हाट, क्या जानता है वो, इंग्लिश जानता है। कैसे, बहुत अच्छी तरह से। तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 102, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ भी वही है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। सो ही रन वेरी फास्ट, तो ये तो इंट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्शन अपने आप हो रहा है। ही स्पीक फ्रेंच, यहाँ है मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ही स्पीक्स, यहाँ जहाँ हमें वॉट का जवाब मिलता है ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ही स्पीक्स वॉट, वो क्या बोलता है, वो फ्रेंच बोलता है। तो आपका ये आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, द डॉग हैज़ बीन बार्किंग, ये भी इंट्रांजिटिव है। द बॉय जंप अप, ये भी इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आंसर आपका मिल गया आपको बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, आई डोंट एग्री योर प्रपोज़ल। मैं आपके प्रपोजल से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ आपको पता ही है, यहाँ पर अगर यहाँ जब प्रपोज़ल है तो इसके लिए हम टू यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर्सन होता तो हम विद यूज़ करते। एग्री के साथ दोनों का यूज़ होता है, विद का भी यूज़ होता है एंड टू का भी यूज़ होता है। विद का यूज़ कब होता है, जब आगे व्यक्ति हो। टू का यूज़ कब होता है, जब आगे कोई वस्तु हो। ठीक है, तो यहाँ प्रपोजल है, निर्जीव है ये, तो इसके लिए हम टू लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 104, क्वेश्चन नंबर 104, वी हियर्ड इट आवर मीटिंग। तो हमने इसे सुना, कब सुना, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है प्रीपोजिशन से। तो वी हियर्ड ऑफ इट, हियर्ड फॉलोड बाई ऑफ आएगा इसके बाद, और यहाँ आएगा हमने इसे सुना मीटिंग के दौरान, तो ड्यूरिंग आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वी हियर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आवर मीटिंग। TCT में भी आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 105, चेस्ड बाई द डॉग, द थीफ रेन द लॉन। ठीक है, तो अक्रॉस हो जाएगा यहाँ पर आपका, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 106, ही वैनिस्ड डैश द डार्कनेस। तो इनटू करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए 107, सी टर्न होगा यहाँ पे टू द म्यूज़िक प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा, सी टर्न ऑन टू द म्यूज़िक प्रोग्राम।
क्वेश्चन नंबर देखिए 108, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके बाल नहीं हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैल्ट। जी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 109, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल है, तो वो होता है फास्टिडियस, दुराध्य, हिंदी में बोलते हैं उसको दुराध्य। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, यानी ऐसा एक्ट या प्रैक्टिस जो नींद में चलने की जिसको आदत होती है, नींद में चलने का चलता है वो, उसको बोलते हैं सोमानैम्बुलिज्म। भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नींद में चलने की आदत किसको थी, एक शेक्सपियर का प्ले था मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को आदत थी ना। ठीक है, अब आपको यहाँ से 111 से और 118 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको यहाँ पर पैसेज रीड करना है और इसमें से आंसर देने 118 तक। ठीक है, तो इसे सब कर ही लेते, इसको तो कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसको कितना भी कर लो फिर भी आपके एग्ज़ाम में आपके इसमें से 2 3 से 4 से ज़्यादा सही तो होते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान होगा जो मतलब सारे इसके सही कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ तक 18 हो गए, पैसेज वाले थे। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 119 से 122, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड। यहाँ पे आपको वन वर्ड बताना है जो इनकरेक्ट है, इससे आपके वोकेब वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसमें लास्ट पार्ट में वोकेब रख दिए इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 119, लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट, यानी कि जो पास्ट की चीज़ों को याद करके याद करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। लूप ऑफ रॉप इज़ कॉल्ड नूज़, ये भी सही है, ये सारी सही है। लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, ये गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। लॉस ऑफ मेमोरी, ये सी आपका मिसमैच्ड है यहाँ पर। और लाउड टॉक, स्पीच और क्वेरल, उसको हैरनग्यू बोलते हैं, यानी उग्र भाषण। उग्र भाषण, हैरनग्यू में क्या होता है, उग्र भाषण, यानी जो तेज़ बात करते हैं, जब तीव्र बात करते हैं उसको हैरनग्यू बोलते हैं। तो आपका जो आंसर था वो सी वाला हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर डिमेंशिया दे रखा है, डिमेंशिया नहीं होता, ये एमेंशिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 120, लवर ऑफ मीट, यानी कि जो प्यार करता है मीट से उसको कार्निवोर या नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो ये तो सही है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक वाला देखना है आपको, लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश, जो लवर ऑफ ह्यूमन फ्लैश है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनिबल। और देखो यही है आपकी गलती, यहाँ पे कैनिडल लिखा है, तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कैनिबल मीन्स होता है नरभक्षी, जो मांस खाता है ह्यूमन का। इनको भी देख लो, लवर ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट पेंटिंग ईटीसी उसको कन्नोइजर बोलते हैं। लवर ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड उसको ग्लोब ट्रॉटर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर तो आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, लवर ऑफ सेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है, उसे सिर्फ अपने आप से प्यार है, खुद का प्रेमी है वो, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट देखिए, मेड ऑर्डिनरी बाय ओवर यूज़, यानी कि कोई चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना, मतलब बेवजह यूज़ करना, घिसी पिटी चीज़ों का इस्तेमाल करना किसी में, मतलब स्पीच हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं हम हैकनियड। तो आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हैकनियड है ना, इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है, हॉकनियड लिख रखा है, जबकि होता है क्या है, हैकनियड, ए होता है यहाँ पर, HOACK, ये गलत दे रखी है।
बाकी तो सही है। मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वुमेन की जो क्वालिटी होती है वो उसको इफीमेनेट बोलते हैं, वुमेनिश, ठीक है। और मैन ऑफ लैक्स मॉरल, जो मैन अनैतिक है उसको क्या बोलते हैं हम, लाइसेंटियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ कैसी है, अनफेथफुल है उसके लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कुकोल्ड बोलेंगे। मैनिया ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, यानी कि किसी इंसान को पागलपन हो जाता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगता है, उसको हम बोलते हैं मैग्लोमैनिया। और मैनिया फॉर रेयर बुक्स, इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। मैनिया फॉर रेयर बुक्स बिब्लियोफाइल नहीं होता, बिब्लियोफाइल तो बुक्स का लवर को हम बोलते हैं। और ये मैनिया फॉर ड्रिंकिंग एल्कोहल, डिप्सोमैनिया, ये भी सही है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, इनकॉन्जिनिटो इन रिकॉग्नाइजेशन। तो आपका यही मिसमैच्ड है, ए वाला, ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी की जो हैं वो सही हैं, जैसे इन मीडिया रेज, तो इन द मिडल ऑफ थिंग, बीच में से किसी चीज़ को, जैसे कि कोई कहानी है या कोई पिक्चर है या कोई स्टोरी है, वो बीच में से शुरू होती है। अचानक हम देखते हैं ना कि बीच का सीन, मतलब आती है स्टोरी और फिर वो स्टोरी बताना शुरू होता है, फिर वो शुरू का पार्ट बाद में दिखाया जाता है। बीच में से कोई चीज़ जब शुरू होती है उसको कहते हैं मीडिया रेस। इल पेंसर्सो, तो आपको पता ही है, इल एंड पेंसिव मैन, जो ये ट्विन पोइम्स जॉन मिल्टन ने लिखी थी ना, इल पेंसर्सो इल एलिग्रो, वही है। इन मेमोरियम इन मेमोरी ऑफ, तो ये सारे सही हैं, ये गलत यही था, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, इन स्टेटस क्यू। तो इन स्टेटस क्यू का मतलब होता है यथा स्थिति, हिंदी में यथा स्थिति, यानी कि ज्यों का त्यों, एज इट इज़, तो इट्स ओरिजिनल स्टेट, तो ये सही है। इंटरिम मैंने सर्विंग फॉर इंटरवल, ये भी सही है। इन टोटो एक्सट्रीम पॉइंट, इन वाइनो वेरिटस, इन वाइन देयर इज ट्रुथ, आपका ना सी वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये मिसमैच्ड है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 125, इंटर एलिया। इंटर एलिया मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स, यानी बीच में, ठीक है। इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। और देखिए इसके ऑप्शंस, एल एलिग्रो, द चीयरफुल मैन, ये भी सही है आपका। एल एलिग्रो वही है जैसे एल पेंसर्सो, एल एलिग्रो इसका मतलब होता है चीयरफुल मैन, ये सही है आपका। ये आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है। मैन सेना इन कॉर्पोर सेनो, अ डर्टी माइंड इन हेल्दी बॉडी, ये तो गलत हो गया ना भाई। हेल्दी बॉडी के अंदर डर्टी माइंड कैसे हो सकता है, स्वस्थ शरीर में तो स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हमने कर लिए प्रैक्टिस सेट 10 के, और इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस सेट 10 था आज कंप्लीट हो गया। Please like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.